दोस्तों मैं आज आपको गठिया और गठिया की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। मतलब गाउट और गाउट की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मोस्टली गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या है और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड अपने बॉडी में क्यों बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड मोस्टली क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट है। मतलब जो आप प्यूरेट खाते हैं, प्यूरिन खाते हैं, प्यूरिन्स एक तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत सारी फूड मटेरियल्स में पाए जाते हैं। तो अगर वो आप खाते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आप दही ज़्यादा खाते हैं या पल्स ज़्यादा खाते हैं, या आप मशरूम ज़्यादा खाते हैं, या सोयाबीन की बड़ी ज़्यादा खाते हैं, या बीन्स जैसे फल्ली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उसमें प्यूरिन्स बहुत होता है और उसके कारण आपके बॉडी में वो बाई प्रोडक्ट है। मतलब प्यूरिन्स अगर टूटेगा तो उसमें से यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब मान लीजिए जैसे नाली में गंदा पानी बहता है, वैसे ही एक गंदी चीज़ है, बॉडी में रहती है। अब वो गंदी चीज़ को निकालने का काम किसका है? किडनी का है। लेकिन किडनी प्रॉपर तरीके से वो यूरिक एसिड नहीं निकाल पाती है, और अगर वो प्रॉपर तरीके से यूरिक एसिड नहीं निकाल पाती है दोस्तों, तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो लेबोरेटरीज टर्म्स में अगर आपको 6% से ज़्यादा अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ है, तो उसको आप यूरिक एसिड इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड कहते हैं, और उस कंडीशन को आप गाउट कहते हैं। अब गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड करता क्या है? तो यूरिक एसिड मोस्टली करता क्या है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेता है और जाके सीधा आपके जॉइंट्स में जाके छुप जाता है। अब जब वो क्रिस्टल्स साइनोवियल फ्लूइड के नीचे छुप जाएगा तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी, मतलब सूजन आ जाएगी, और पेन होगा, मतलब दर्द होगा। तो आपको गठिया में आपके सबसे पहले छोटे छोटे जॉइंट्स में, जैसे आपके अंगूठा हो गया, अंगूठे के यहाँ पर स्वेलिंग होगी और पेन हो जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड आपके यहाँ पर अंदर आके जम गया है, क्रिस्टल्स बना लिया है और साइनोवियल फ्लूइड को इफेक्ट कर रहा है। तो साइनोवियल फ्लूइड में सूजन आ जाएगी और इसके कारण आपको बाहर बहुत ज़्यादा सूजन दिखेगी। कभी किसी किसी कंडीशन में हल्का गर्म गर्म भी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब चलिए दोस्तों, अगर ये यूरिक एसिड लंबे समय तक रहता है आपके बॉडी में, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में अलग से गठाने निकलने लगेंगी, अलग से आपका बोन्स में अलग अलग आपको गठाने महसूस, यहाँ पर आपको गठान, जिसको गैंग्लियन भी कभी कभी बोलते हैं, वो सब कारण भी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो जाता है। गठाने अलग अलग दिखने लगेंगी। कई पेशेंट को अगर गठिया बहुत लंबे समय तक है और एलोपैथिक में ट्रीटमेंट इसका बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो वो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक करा रहे हैं और बीच बीच में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है यूरिक एसिड, तो उनको ये गठानों की प्रॉब्लम हो जाती है, गठाने आना चालू हो जाती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यूरिक एसिड को कम करिए, तभी आपकी गठिया की प्रॉब्लम ठीक होगी। और यूरिक एसिड सिर्फ कम नहीं करना है हमें, हमें यूरिक एसिड बनाने से भी रोकना है, और हमें यूरिक एसिड प्रॉपर तरीके से बाहर भी निकालना है। तो 3 कारण होते हैं दोस्तों। तो चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी देखते हैं कि यूरिक एसिड में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा फायदा करती हैं। आपको गठिया रोग से निजात दिलाने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होनी चाहिए और है, मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस पेंटार्गन दोस्तों। ये विलियम शॉबे की मेडिसिन है, बर्बेरिस पेंटार्गन। और इसमें आपके कंटेंट में आपको बताता हूँ। बर्बेरिस वल्गेरिस पहला सबसे पहले कंटेंट है, और ये मोस्टली किडनी को स्ट्रेंथन करता है, किडनी को मजबूत करता है, यूरिक एसिड निकालने में मददगार होता है। अगर किडनी आपकी अच्छी रहेगी तो यूरिक एसिड बनेगा लेकिन निकलता रहेगा। फिर लाइकोपोडियम, ये पेट को सही करता है, डाइजेशन को सही करता है, कि आपकी यूरिक एसिड ज़्यादा एब्जॉर्ब ही ना हो, प्यूरेट ज़्यादा एब्जॉर्ब ही ना हो। अब अर्टिका यूरेनस, ये आपको यूरिक एसिड जो बना हुआ है क्रिस्टल्स, जो आपको गाउट की प्रॉब्लम है, क्रिस्टल्स की प्रॉब्लम है, जो आपको वहाँ पर सूजन है और दर्द है, उसको जाके क्रिस्टल्स को वहाँ से निकाल के और थ्रू किडनी वो बाहर करता है। अब एक दवा है टेरेक्स्ट्रम। टेरेक्स्ट्रम इज सिर्फ यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन है। मोस्टली आपको बर्बेरिस वल्गेरिस और लाइकोपोडियम और अर्टिका यूरेनस याद रखनी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में बर्बेरिस पेंटार्गन 2 गोली सुबह खाली पेट, 2 गोली शाम को खाली पेट, और 2 गोली रात में खाली पेट
अगर खाली पेट नहीं रह पाते हैं आप, तो 1 घंटे खाना खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब पेट एम्प्टी आपको महसूस होने लगे, भूख लगने लगे, तो ये दवा आप खा लीजिए। एम्प्टी स्टमक खाना है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, 2 गोली रात में। तो आपको ये समझ में आया होगा बर्बेरिस पेंटार्गन। और इसकी एमआरपी 140 रुपीज़ है, बढ़ती घटती रहती है, 145 150 भी हो सकती है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन है। विलियम शॉबे, ये एक जर्मन मेड होम्योपैथिक कंपनी है, और यहाँ आके सिर्फ इनकी पैकेजिंग होती है इंडिया में, तो मेड इन इंडिया है, बट ये मोस्टली जर्मन ही है। बर्बेरिस पेंटार्गन आपको मैं बता रहा हूँ, ये पीकेटी इनका 15 नंबर गोलियां हैं, 15 नंबर टैबलेट्स बर्बेरिस पेंटार्गन नाम से सब जगह मिल जाती हैं, पूरे होम्योपैथिक शॉप्स में आपको मिल जाएंगी। अब दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंजोइक 200। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रैपर थोड़ा सा पुराना है, इससे पता चलता है कि ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरे क्लिनिक में, क्योंकि यूरिक एसिड के पेशेंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं क्लिनिक्स में, और गाउट के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। तो एसिड बेंजोइक 200 आप लिख लीजिए, और इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आपको 6 से 7 महीने तक लगातार लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, एम्प्टी स्टमक, मतलब पेट जब आपका खाली हो तो आपको सुबह शाम आपको लेना है एसिड बेंजोइक 200। तीसरी दवा है दोस्तों अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे यहाँ बड़ी फाइल भी आती है, क्योंकि छोटी फाइल मोस्टली यूज़ नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है, छोटी फाइल अपन रख नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा ये यूज़ होती है, बड़ी फाइल ही मंगाते हैं 450 ml की। और 450 ml का कॉस्ट है लगभग 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर, इसका 450 ml का कॉस्ट है। आप छोटे में भी ले सकते हैं, लगभग 30 ml भी ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 100 ml की फाइल लीजिए SBL की, और उसको अर्टिका यूरेनस क्यू आप लिख लीजिए, SBL कंपनी की अर्टिका यूरेनस क्यू 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आपको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक लगातार। आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपको गठिया है, तो आपको लेना है। तो मैंने आपको 3 दवा बताई। पहली दवा है बर्बेरिस पेंटार्गन, विलियम शॉबे की 2 गोली दिन में 3 बार। दूसरी दवा है एसिड बेंजोइक 200, 2 बूंद दिन में 3 बार। और तीसरी दवा है अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और तीनों दवा ही खाली पेट लेनी है, तीनों दवा में 10 से 15 मिनट का अंतर देना है। बस इतनी ही सी होम्योपैथिक दवा है, और ये 3 दवा आप लेने से आपका गठिया जड़ से ही ठीक हो जाएगा, अगर आप 6 से 7 महीने दवा लेते हैं, और आप 1 महीने में ही काफ़ी आराम लग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल मत भूलिएगा दबाना, उसको दबा के ही रहिएगा। लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन फिर दिखेगा, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या है कि आप जो भी आने वाले वीडियोस हैं तो वो आप देख पाएंगे। अगला वीडियो शायद मैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के ऊपर लाने वाला हूँ, तो वो आप वीडियो देखना मत भूलिएगा। कल शायद रूमेटाइड अर्थराइटिस के ऊपर वीडियो आएगा, उसे आप देखिए, और उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको हर डिसीज़ की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हेयर फॉल की बहुत लोग देख रहे हैं, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये सब ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन और भी डाइजेशन वगैरह की भी, यूरिक एसिड की मैंने आज बनाई। तो ऐसे ही बहुत सारी जो भी डिसीज़ आपको है, आप जाके वहाँ पर एक बार ऊपर से नीचे देखिए, आपको मिल जाएंगी, और वो वीडियो आप देखिए, आपको उससे लाभ होगा। आप दवा लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं बिल्कुल तुरंत ही रिप्लाई करता हूँ, और विद इन डे आपको रिप्लाई मिलेगा, और प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप मेरे से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ लाइक करिए। बस आज के लिए इतना ही, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आपको अगर गठिया है तो बिल्कुल अभी से ही जाके होम्योपैथिक शॉप में दौड़ के जाइए, और दौड़ के दवा लेके